कोई शूटिंग में बुलाएगा तो ये नहीं बोलना मेरी मम्मी की शादी का है। मेरी मम्मी का जितने जमाने अमीर होते हैं हम किन्नौर वाले, कॉलेज के अंकल के चाट की याद आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज जो है मेरी ब्लॉगिंग शुरू हो रही है 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे, 2 मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, टाइमिंग का नहीं पता। तो मैं आज क्या कर रही हूँ, आप लोगों को जैसे कि पता है हमारे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है बहुत ही सुंदर, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना फ़ोटोशूट भी करूँ और वीडियोस भी बनाऊँ, रील्स भी बनाऊँ। तो मैंने ला दिया है यहाँ पे अपना ड्रेस, जो कि ये सब है, और ये मैंने पहनना है। एक बार मैं वीडियोस के लिए क्या करूँगी, ये इसके ऊपर इसको बिठाऊँगी और अच्छे से अच्छे से सजा दूँगी। उसके बाद मैं उस वीडियो को बनाऊँगी, साथ में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं इसको सजाती हूँ, ठीक है। और मैं बताऊँगी ये हमारे क्या क्या चीज़ होते हैं आप लोगों के लिए स्पेशल, मेरे आप लोगों को बताऊँगी। ये हमारी किन्नौरी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि हम पहनते हैं हर, जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है, कोई भी त्यौहार होता है तब हम पहनते हैं, पहन के मंदिर जाना, ये सारी चीज़ें होती है। और जब कोई शादी वगैरह होता है तब भी पहनते हैं। और हाँ, बस इस टाइम पहनते हैं। बाकी पहले वाले टाइम में ना घर पर ही भी पहनते थे, जो पहले के बहुत पहले ज़माने के टाइम में लोग घर पे भी दोड़ू पहनते थे। और आज के टाइम में भी कोई कोई अपी वगैरह वो लोग दोड़ू पहनते। अपी को बोलते हैं दादी, हमारे किन्नौर में अपी बोलते हैं उनको। तो मैं यहाँ पे बिठाऊंगी इस चीज़ को। एक बार मैं चेयर लेके आती हूँ। तो ये मैंने सारा फैला के रखा ना। सबसे पहला है ये, इसको एक बार मैं ढंग से रखूँगी ना। ये हमारा होता है गाची। आपको बाद में जब मैं दोनों पहनूंगी ना तब आप लोगों को दिखेगा ये क्या क्या चीज़ है। ये हमारा गाची, जिसको मैं ऐसे रखूँगी। और उसके बाद ये दोड़ू, और मैंने पता नहीं किसका दोड़ू चुप के लाया होगा। अच्छा, ये है हमारा दोड़ू। ये मेरी बड़ी वाली दीदी का दोड़ू है, ये घर पे ही है। मुझे दूसरा मिला नहीं, मैंने शायद जल्दी जल्दी में इसको ला दी। कोई बात नहीं, मैं यही पहनूंगी, वो भी तो मेरी दीदी है ना। ये है हमारा दोड़ू। उसके बाद आता है ये हमारा बाहर से पहनने का चोली, और इसको मतलब मैं रेड वाला पहनूंगी, तो मैंने रेड वाला लाया है। ये मेरा ही चोली है, जिसको मैंने शूटिंग्स में पहन के रगड़ा दिया। इतनी सुंदर चोली। वैसे जो शूटिंग्स होते हैं ना, उस टाइम क्या होता है कि वो लोग ड्रेस खुद लाते, और मतलब जब वो खुद लाते तो हमारे को वो हमारे मतलब फिट नहीं आता, कभी हम खुला आता है कभी टाइट आता है। वैसे भी एक तो मैं इतनी मोटी, जो अगर मैं मोटे लोगों का कपड़े पहनूं तो मुझे खुला आ जाता है, पता नहीं कैसे। और पतले लोगों का पहनूं तो वो टाइट आ जाता है। तो ये मेरी ड्रेस मैं खुद लेके जाती हूँ जब मेरे शूटिंग्स होती है, सिर्फ सॉली, बाकी मैं कुछ नहीं लाती हूँ। तो कोई शूटिंग में बुलाएगा तो ये नहीं बोलना कि आप अपना ड्रेस खुद लाओ, क्योंकि ये सिर्फ मैं ये सॉली ले जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे फिट नहीं आता है ना। उसके बाद ये ज्वेलरी है, ये मैं फिर सेट करूँगी। और ये है हमारा, तो ये है छलनी, जो कि मेरी मम्मी की शादी का है। मेरी मम्मी का जितने ज़माने पहले का, 2000 नहीं यार 1900 कुछ इस टाइम का है। तो मुझे अभी छलनी में मैंने ये पहना क्योंकि मुझे अच्छा लगा। ये ट्राई करते हैं जिसके साथ फ़ोटोज़ खींच के। तो ये हुआ हमारा छलनी। उसके बाद हम ज्वेलरी को सेट करते हैं, ठीक है। अब मैं सारी ज्वेलरी को सेट करूंगी, जितने भी पड़े हैं मेरे पास घर पे ज्वेलरी। तो आप लोगों को यहाँ से दिखेगी, अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं बाद में डाल दूंगी। तो ये है हमारा, तो मैं आप लोगों को अगर ज्वेलरीज के बारे में बताऊं तो ये होता है गुरशांगलंग। इसको जब दोड़ू पहनते हैं तो उसके स्टेप करते हैं यहाँ से पूरा अच्छे से, ये सारा होता है, सुंदर दिखना होता है ना, इसीलिए पता कुछ तो रहा होगा इसके पीछे भी रीज़न
कि इसको बनाया होगा, बट मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मुझे इसके बारे में नॉलेज है। ये हमारा त्रिमोले होता है और यही बोलते हैं, हाँ। तो ये ना पहले के ज़माने में जब किन्नौर में कोई शादी करता था ना, तो उसको ये मंगलसूत्र बोलते थे। उस टाइम मंगलसूत्र के मंगलसूत्र बोलते नहीं थे, बोलते तो त्रिमोले ही थे, बट ये मंगलसूत्र मान सकते थे हम उस टाइम उसको। और आज के टाइम में तो मंगलसूत्र बनाते हैं, तो आज के टाइम फैशन चेंज हो चुका है, तो उस वजह से मंगलसूत्र पहनते हैं। बट ये उस टाइम मंगलसूत्र होता था और ये शादीशुदा औरतें पहनती थी, बट आज के टाइम में तो सब पहनते हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया, मैंने भी बहुत बार पहना है। शादी करने वाले नहीं पहनते, जब हम लोग पूरा ड्रेस पहनते हैं किन्नौरी ड्रेस, तो ये पहनते हैं। तो हाँ, मेरे पास 3 है, सबके घर वालों के इकट्ठे किए हैं मैंने। ये दीदी के हैं, ये मम्मी के हैं, ये मेरे भी हो सकते हैं। जब मेरी शादी होगी तब देंगे मेरे को ये। उसके बाद आता है ये इयररिंग्स। इस इयररिंग्स को हम बोलते हैं कांटे, और कांटे ही बोलते हैं, मैं तो कांटे ही बोलती थी, बोलते हैं हमारे तो इसको बोलते हैं कांटे। और ये हमारे गोल्ड के होते हैं। इतने अमीर होते हैं हम किन्नौर वाले, कोई अमीर नहीं होते, पहले से बनाया हुआ ये रिवाज तब। अब तो इतने महंगे हो गए गोल्ड, हम ले ही नहीं सकते, हम गरीब है अब। ऐसा भी नहीं है, पहनना ज़रूरी क्योंकि हम। उसके बाद ये आता है गाऊ। ये गाऊ बोले तो ये हमारे अपर किन्नौर का बहुत फेमस ज्वेलरी है, क्योंकि ये ज़्यादातर गाऊ अपर किन्नौर में पहनते थे, उसके बाद जाके अब लोअर किन्नौर में भी पहनते हैं। और ये फैशन के तौर पे ही पहन रहे हैं सारे, कुछ इसका मेन रोल नहीं है इतना। अपर किन्नौर में हो सकता है, क्योंकि वहाँ का मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वहाँ का मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। और ये अब मतलब नीचे के लोग भी पहनने शुरू हो गए, किन्नौर के बाहर के लोग भी बहुत पहनते हैं। तो ये हुआ हमारे पास। इसको इस तरीके से फोल्ड कर, अगर आप लोगों को ज्वेलरी ऐसे इस तरीके से फोल्ड करोगे ना, तो ये खराब नहीं होता है। देखो, ये मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी का है ये। अभी मेरा बना नहीं है ना, क्योंकि मेरी शादी नहीं होगी। अगर मेरी शादी होगी तो मेरे को बनाएंगे। बाकी मेरी जितनी भी चीज़ें मम्मी के है, कुछ नहीं है। अब हम ये दोड़ू पहनेंगे, तब तक एक बार मैं अपने मुंह का थोड़ा सा क्रीम लगाती थी, क्योंकि मैंने मुंह भी नहीं धोया है। तो मिलते हैं, आपको ड्रेस भी पहन लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद से मैं दोड़ू नहीं पहन सकती ना, थोड़ा सा अंदर से अच्छे से पहनना पड़ेगा, तब जाके मैं वो दोड़ू पहनूंगी। तो मिलते हैं दोड़ू पहनते वक्त। तो मैंने ये ड्रेस पहन लिया है, मतलब मुझे दोड़ू पहनाने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे खुद से नहीं आएगा। ये पहना फिट अंदर से पहनने के लिए, ठीक है। और ऐसे हाई नेक ज़्यादा सुंदर लगता है दोड़ू के साथ। तो मुझे मम्मी को बुलाना पड़ेगा पहनाने के लिए, और मैंने मुंह का भी थोड़ा सा कर लिया है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा कर लिया। और मैंने आज आँखों में मोहनजोली का बनी हूँ मैं, मोहनजोली का।
तो मैंने वीडियोस बना लिया है और मैंने यहाँ पे ये वाले यहाँ पे एरिया में देखो, ये बिल्कुल ऐसे था बर्फ बर्फ, ये पूरा बर्फ बर्फ था और ये हमने ऐसे हालत कर दिया और ये है पर्सनल असिस्टेंट। और अब मैं थोड़ी बहुत और भी रील बनाऊंगी जो कि मैं अंदर ही बनाऊंगी उसको। बहुत ठंड लग गई हुई, बहुत कुछ करना पड़ता है गाइस, पर व्यूज़ भी आने चाहिए, लाइक्स भी आने चाहिए। तो आप लोग मेरे को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस देखें। बाकी अब मैं और वीडियोस बनाती हूँ। तो अभी टाइम हो रहे हैं 6:45 और हम बना रहे हैं चाट। ये दीदी बना रहे हैं चाट और सुजल क्या कर रहा है बता। मैं प्याज छील रहा हूँ क्योंकि हमने आज बनाने हैं प्याज की मोमोज और कुछ नहीं गाइस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं दीदी साथ में। अभी आलू बॉईल हो रहा है, अभी टाइम मस्त खुशबू आ रही है। यम्मी यम्मी यम्मी। और अभी हमने आलू बॉईल कर रहे हैं, आलू भी डालना होता है इसमें। मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया। मस्त टेस्टी लग रहा है ना। कॉलेज वाले अंकल का चाट याद आ गया। हमारे ना जो कॉलेज के पास एक अंकल होते हैं, उनका चाट और गोलगप्पे क्या यम्मी होता है। ये चाट की खुशबू से ना मतलब कॉलेज के अंकल के चाट की याद आ गई। हमारे कॉलेज के ग्राउंड के पास ना एक अंकल है जो अभी भी होते हैं, उनका चाट ना बहुत यम्मी होता है और गोलगप्पे भी, है ना दीदी। रामपुर कॉलेज के पास उनसे रेसिपी सीखा है। उनसे हमने ये रेसिपी सीखा है। कैसे लगा आपको अपने हाथों से चाट खाकर? बहुत अच्छा, मैं शेफ हूँ। आपको रामपुर की तरह चाट है। सेम ना। और सुजल चाट खाया? खाओ। ये मुंह में प्याज काट रहा है फिलहाल। कैसा लगा तेरे को चाट? पापा आपको कैसा लगा? बहुत बहुत मस्त। अभी खाया ही नहीं मैंने, काय का मस्त। तो आप खाकर बताइए। मस्त। अब मैं खाकर बताती हूँ। पानी दो तो। बहुत टेस्टी है। ये काटूंगी अब खा ले। तो हमारा डिनर हो चुका था और अभी टाइम हो रहे हैं 11। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।